भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के सवालों का बहुत खूबसूरत तर्क संगत जवाब देते हुए कहते हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। तुम्हें आखिर किसका डर है, मृत्यु का और इस शरीर के खत्म हो जाने का। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसे कोई मार सकता है। हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है किंतु झुठलाया नहीं जा सकता। और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहाँ हम समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर किंतु आत्मा अमर और अजर है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल परिहार्य है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता, अतः सत्य को स्वीकार कर लेना में ही समझदारी है। झूठ को जबरदस्ती सत्य मानकर जीना ही गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलत फहमियों को भी जन्म दे सकती है। इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर थोपे नहीं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। यदि आप धर्म के मार्ग पर प्रशस्त हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। असफल के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। निस्वार्थ और निष्पक्ष सेवा कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, निरंतर प्रयास, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उस कर्म में पूर्ण समर्पण आदि आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर एकाग्र हो। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो लालच, आलस, वासना जैसी विकारताएं मन पर सवार हो जाती हैं। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसले ले पाना कठिन हो जाता है। कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म का सही अर्थ समझाते हुए कहते हैं, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उसके मिलने वाले फल के। अतः बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे तब आप फल प्राप्ति के पात्र कहलाओगे। यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे हो तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो, सकारात्मक सोचो।
मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वो देखता है, सुनता है, समझता है। मनुष्य की हर प्रतिक्रिया उसकी सोच पर आधारित होती है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसी ही बनेगी जिस जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। बड़े लक्ष्य के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कभी कहीं अधिक मिल जाता है। जो व्यक्ति कर्म की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों अनुसार फल प्राप्ति नहीं होती तो वह निराश और दुखी होता है। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिकार पर पहुंचती रहेगी। ऐसे में उसको मन कभी संतुष्ट का आनंद नहीं भोग पाएगा। बार बार जन्म लेने वाली असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को मुझमें समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्ट से भर जाएगा। दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य की पालना ना करने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुख कष्टों को भी भोगना पड़ता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूँ। होने वाली घटना का हर परिणाम देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ अपना कर्म करते रहो। कर्म इच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। कर्म हो या बुरे, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को प्राप्त ना हो जाए, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सामान्यतः मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बाहरी सुंदरता, बुरी चीज़ों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन से मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करोगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। यह सोचकर कभी अभिमान ना करें कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करवाने वाला तो वो स्वयं ईश्वर है, आप तो मात्र जरिया हो। किसी का भला करके कभी एहसास ना जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाएगा और मिलने वाले प्रारब्ध व्यर्थ हो जाएगा। मन से शंकाओं को कभी जन्म ना दो, यह शंकाएं मन से गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा कर जीवन का सुख चैन छीन लेती है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे हो
तो इसका अर्थ आपको ईश्वर के बनाए कानून कर्म पर भरोसा नहीं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म उसका हिसाब खुद ही कर देगा। मन को सदैव नियंत्रित करके चलो, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवाता रहेगा। उपकार की बजाय परोपकार करें, चिंता की बजाय चिंतन करें। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वह स्वयं ही काबिल ना हो। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होती है, इसलिए ज्ञान वर्जित करते रहें और बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।